तो गाइस मैं आज आपको इस वीडियो में ज़ोमैटो से रिलेटेड सभी प्रकार की परेशानी व प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपको ज़ोमैटो में आईडी बार बार होल्ड हो जा रही तो आप क्या करें। ज़ोमैटो ऑर्डर कम आ रहे तो कैसे ज़्यादा ऑर्डर बढ़ाएं। ज़ोमैटो में अधिक से अधिक कैसे अर्निंग कर सकते हैं आप। ज़ोमैटो कस्टमर केयर से हेल्प नहीं मिल पा रही है या सेल्फी में कोई परेशानी आ रही है, सेल्फी नहीं दे पा रहे हैं आप, तो सेल्फी की ट्रिक भी होती है वो कैसे यूज़ करें। तो सारी प्रकार की मैं आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आगे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए। और अगर गाइस आप ज़ोमैटो में पहली बार काम कर रहे हैं तो किस तरह से काम करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लाना है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन गिग को बुक कर लेते हैं। तो मैंने 6:30 से 8:30 की और 8:30 से 10 तक की जो गिग है वो बुक कर ली आपके सामने। बुक करने के लिए गिग के ऊपर क्लिक करें और नीचे बुक कर दें। बुक करने के बाद में आप 15 मिनट पहले ऑनलाइन आ सकते हैं और 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं अपने गिग में। तो ऑनलाइन आने के लिए ये ऑफलाइन वाली बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो ये ग्रीन कलर में हो जाएगा और ऑनलाइन हो जाएगा। अब आपके एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट है उनके आसपास में जो भी ऑर्डर आ रहे हैं वो ऑर्डर आपके पास भी आने लगेंगे। बट अगर आपके पास में ऑर्डर कम आते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसी जगह पे पहुँच जाए जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है रेस्टोरेंट का, जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, या जो कि फूड जहाँ पे खाना रेस्टोरेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप नहीं चाहते कि अपना इंसेंटिव मिस हो तो मैं आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपकी मिस नहीं होना चाहिए ये ऑफ़र में। तो अगर आप एक सेल्फी मिस कर देते हैं तो आपका इंसेंटिव मिस हो जाता है, या अगर आप एक से ज़्यादा ऑर्डर डिनाई कर देते हैं तो भी आपका जो इंसेंटिव है वो मिस हो जाता है। तो गाइस देखिए, फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास में आ चुका है जो कि 32 रुपीज़ का है। और मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए नीचे ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में ये लोकेशन बताएगा कि आपको कहाँ से ऑर्डर को पिकअप करना है। तो ये मेरे को यहाँ पे जो ऑर्डर है वो शर्मा एंड विष्णु से आया है, तो मैं इस रेस्टोरेंट पे पहुँच गया हूँ। अब पिकअप करने के लिए पहले रीच पिकअप करेंगे कि हम रेस्टोरेंट के पास में आ गए। अब और जो हमारे पास में ऑर्डर नंबर का लास्ट 4 डिजिट है वो हम रेस्टोरेंट पे बताएंगे, तो वो जो ऑर्डर होगा वो दे देंगे। बट इसमें ये कोशिश कीजिएगा आप कि जो ऑर्डर दिया हुआ है ऑर्डर में क्या क्या आइटम है, ओके, वो डिटेल्स आप देख लें ताकि आप रेस्टोरेंट से वही ले। अगर रेस्टोरेंट वो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तो आप उनसे ऑर्डर पिकअप ना करें, क्योंकि कस्टमर के पास में आपको वो ऑर्डर पहुंचाना होगा जो उसमें लिखा हुआ है डिटेल्स में। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर के नीचे उसमें डिटेल्स दी हुई है कि आपको क्या क्या लेना है। तो देखिए मेरे को इन्होंने एक तो दे दिया, मुझे लगेगा कि एक है, नहीं, इसमें एक नहीं 2 ऑर्डर है जिसमें दोनों की डिटेल्स लिखी हुई है। तो आप भी चेक कर सकते हैं। दोनों को देखने के बाद ही यहाँ पे जो है पिकअप पे क्लिक करें और इनको रेटिंग दें। तो पिकअप हमने सक्सेसफुली ऑर्डर कर लिया है। अब हम कस्टमर की लोकेशन पे जा रहे हैं। बट मैं उससे पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि कुछ डिलीवरी बॉय जो होते हैं ज़ोमैटो में काम तो करना चाहते हैं लेकिन वो सेल्फी नहीं दे पाते, क्योंकि वो टी शर्ट और बैग वेयर नहीं करते, अपने साथ में लेके नहीं चलते। तो उसको कैसे आप दे सकते हैं, तो उसके लिए मैंने अपनी वीडियोस पे शॉर्ट्स डाले। आप मेरी वीडियो में आके मेरे यूट्यूब चैनल पे आके उस शॉर्ट्स देख सकते हैं। उसमें आपको बैग और टी शर्ट दोनों की अलग अलग वीडियो मिल जाएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल्फी देने में। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर अर्निंग के लिए कोशिश ये करें आप कि आपका जो फ़ोन का नेटवर्क है, ओके, और आपका जो जीपीएस है वो हमेशा अपडेट रहे, क्योंकि जीपीएस अगर अपडेट रहता है तो उसी से आपके ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। आप कभी भी कंपेयर कीजिएगा, किसी के पास में कोई ओल्ड डिवाइस और आपके पास में न्यू डिवाइस है तो पहले ऑर्डर आपके पास में ही आएगा। तो गैस आगे बहुत ट्रैफिक है और जैसा कि आप चेक कर सकते हैं कि आगे चेकिंग चल रही है, ओके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने ज़ोमैटो का बैग और टी शर्ट आपके पास में है, आपने वेयर किया हुआ है, तो पुलिस आपको नहीं रोकती इसमें, क्योंकि उनको पता होता है पहले से इसके बारे में। तो आपको इतनी परेशानी नहीं आती। तो आपसे ना ही गाड़ी आपकी रुकेगी, ना ही आपको ट्रैफिक में परेशान होना पड़ेगा और आप वहाँ से ईज़िली निकल सकते हैं। तो अभी जल्दी से चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। तो गाइस उससे पहले मैं आपको ये व्यू दिखा देता हूँ कि कितना प्यारा व्यू है। मौसम अच्छा हो रहा है और अगर रेन सर्च है, मतलब कि अगर बारिश गिर रही है तो उसमें भी ज़ोमैटो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देता है गाइस। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर बारिश गिर रही है, बारिश के टाइम में अगर आप ऑर्डर डिलीवर्ड करते हैं तो उस समय उस मौसम के हिसाब से आपको 20 से 15 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं हर ऑर्डर पे। पर ऑर्डर पे जो है एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। अभी हम कस्टमर की लोकेशन पे आ चुके हैं, बट कस्टमर ने यहाँ पे लोकेशन गलत डाली थी गाइस। तो मैंने उनसे कॉल पे बात की और चैट में मैंने उनसे नया जो मैप है वो मंगवाया, मतलब नई लोकेशन मंगवाई कि कहाँ पर आना है। तो काफ़ी देर उन्होंने परेशान करने के बाद में अपनी एक सही लोकेशन दी है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ज़ोमैटो ऑर्डर की जो अर्निंग है वो पहले पुराने लोकेशन के हिसाब से देता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक टिकट रेस कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और टिकट वाले सेक्शन में जाकर एक टिकट रेस कर सकते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी को इतना किलोमीटर चलाया है, कस्टमर ने गलत लोकेशन दी थी और मुझे पुरानी लोकेशन के हिसाब से जो पैसा मिला है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है, आपका जो अमाउंट है नया जिस लोकेशन पे आपने ऑर्डर को डिलीवर किया है, वो अमाउंट जब आपका मंडे को पेमेंट आता है उसमें सेटलमेंट होके आ जाता है। तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होती। अब देखिए गाइस, मेरे पास में 107 रुपये का ऑर्डर आ चुका है। वो वाला ऑर्डर हमने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया। अब हम इसको भी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में जैसे आप मैप पे क्लिक करेंगे
तो आपको लोकेशन दिख जाएगी कि आपको कहाँ से ये ऑर्डर पिकअप करना है, अगर आपने वो रेस्टोरेंट नहीं देखा है तो हम जल्दी से उस रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम रीच पिकअप करेंगे कि हम सक्सेसफुली रेस्टोरेंट के पास में आ चुके हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने रीच पिकअप कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे वो उस ऑर्डर की डिटेल दिखाएगा कि वो ऑर्डर नंबर क्या है, उस ऑर्डर में क्या क्या है और वो कहाँ पर डिलीवर करना है। तो देखिए गाइस ये ऑर्डर नंबर ये है और इसको कहाँ से पिकअप करना है, कहाँ पर डिलीवर करना है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स दी हुई है। तो ईज़िली अभी मैं चाहता हूँ इस ऑर्डर को पिकअप करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर, तो यहाँ पर एंट्री करानी होती है। तो गाइज़ मैंने सक्सेसफुली जो है वहाँ पे पिकअप करने की जो है एंट्री करवा दी और मैंने अपना ऑर्डर ले लिया है। तो देखिए आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने भी कोई बैग वेयर नहीं किया है ज़ोमैटो का, क्योंकि मेरा जो बैग है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो वो धुलने पर गया है। गाइस मैं आपको एक और बात बता देता हूँ ज़ोमैटो से रिलेटेड, जो कि आप ऑर्डर पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई ऑर्डर आया, जैसे मेरे पास में ऑर्डर आया, अगर इस ऑर्डर में मैं कस्टमर के पास जाने के लिए कोई शॉर्टकट लेता हूँ, ओके, तो उस जो शॉर्टकट का जो अमाउंट है वो ज़ोमैटो कट कर लेता है, ओके। उतना पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता है जितनी गाड़ी आपकी चली है, किलोमीटर चला है। तो कोशिश कीजिए कि जो जीपीएस में मैप दिखाया जा रहा है उसी मैप पे आप चलें और ऑर्डर को सक्सेसफुली डिलीवर करें। अगर आपने कोई भी शॉर्टकट लिया ऑर्डर के पास जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है लेकिन ज़ोमैटो को नहीं पता मैप में, तो ज़ोमैटो उस चीज़ के पैसे कट करके आपको देगा। तो अभी मुझे ये 107 रुपये का ऑर्डर आया है, अगर मैंने इसमें थोड़ा सा भी शॉर्टकट लिया तो ये जो ऑर्डर है मुझे मेरा वो 95 का या 90 रुपीज़ का हो जाएगा और मुझे इसमें कम अर्निंग होगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि अब इस ऑर्डर में मुझे लास्ट में कितनी अर्निंग होती है। अभी मैं पेट्रोल डला लेता हूँ सबसे पहले। और गाइस कोशिश ये कीजिएगा कि हमेशा अपनी गाड़ी में जो है बाइक में आप पेट्रोल रखें, क्योंकि कभी भी कहीं का भी ऑर्डर आ सकता है और वो कितना भी लॉन्ग हो सकता है। कभी कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल अवेलेबल नहीं होता, या कुछ एरियो में जो आपको पता है कि पेट्रोल जो है वो सही तरह से नहीं दिया जाता, कम देते वो, ओके। तो हम ज़ोमैटो में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने के लिए निकले हैं, ना कि पेट्रोल खर्च करने के लिए। तो कोशिश ये करें कि आप एक ही बार में पूरा पेट्रोल डला लें और आपकी गाड़ी में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, क्योंकि नाइट में क्या होता है कि रोडों पे लाइट नहीं होती, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा गड्ढे होते हैं, तो आपकी गाड़ी डैमेज हो सकती है। तो मैं यहाँ पे देखिए कस्टमर की लोकेशन पे आ चुका हूँ सक्सेसफुली इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए, और मैं इनको अब यहाँ पे आके उनको कॉल कर लेता हूँ कि वो कहाँ पर है और कितना टाइम उनको आने में लगेगा। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन आता है रीच ड्रॉप लोकेशन, तो हम लोकेशन के पास में आ चुके हैं जहाँ पे हमें ये ऑर्डर को ड्रॉप करना है, मतलब कि डिलीवर करना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर का फ़ोन नंबर आ जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हाँ, ज़ोमैटो एप्लीकेशन में आपको उनका नंबर शो नहीं करेगा, बाकी कंपनी की तरफ से नंबर लगेगा, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो कस्टमर जल्दी से मेरे पास में आ चुके हैं इस ऑर्डर को लेने के लिए। गाइस हमने ये ऑर्डर सक्सेसफुली हमको डिलीवर कर दिया है और मैम इस ऑर्डर को लेके जा रही है। आप देख सकते हैं कहाँ का ऑर्डर है, और यहाँ पे जैसे हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो देखते हैं हमें कितने रुपये मिले। हम कस्टमर को 5 स्टार रेटिंग कर देते हैं तो हमें यहाँ पे 130 रुपये मिले मात्र प्राइस। तो कोई बात नहीं, ऑर्डर बुक ना हो नहीं हम क्यों करें बुक। तो यहाँ पर देख सकते हैं 107 रुपये ये और 23 रुपये रिटर्न। तो इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू और अपने ऑर्डर को करते हैं। अब चलते हैं बैक टू लोकेशन। तो गाइस जैसे ही मैं ऑर्डर को डिलीवर करके बैक टू लोकेशन जा रहा था तो मुझे फिर से एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर आ जाता है। तो इसको मैं जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के लिए ग्रीन वाली लाइन को स्लाइड करना होगा और ये ऑर्डर भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मैप पे क्लिक करके आप लोकेशन चेक कर सकते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट का ये ऑर्डर है, उस रेस्टोरेंट पे आप जा सकते हैं ईजिली। तो मैं उस रेस्टोरेंट पे आ चुका हूँ गाइस, ये रहा वो सामने रेस्टोरेंट जिससे हमें सबसे पहला ऑर्डर आया था। तो उसी रेस्टोरेंट पे हम लोग आ चुके हैं। अब सेम ही प्रोसेस रहेगा कि आपको लास्ट के 4 डिजिट बताने होंगे, या फिर यहाँ पर अगर टाइम दिया होगा तो आपको बाहर रेस्टोरेंट के वेट करना होगा ऑर्डर का। और गाइस जैसे ही रेस्टोरेंट रेडी करेगा ऑर्डर को तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उस ऑर्डर को पिकअप कर सकते हो। देखिए मेरे पास में एक नॉर्मल सेल्फी आ रही है, कोई भी बैक टी शर्ट की सेल्फी नहीं आई, तो मैंने उसको सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब इस ऑर्डर को पिकअप करने के लिए हम रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ऑर्डर हमारा रेडी हो चुका है, जो कि हमें नोटिफिकेशन मिल गई है। तो नंबर बताएंगे फिर से 4 डिजिट लास्ट के, और उस ऑर्डर को पिकअप कर लेंगे। तो ये ऑर्डर हमारा ही रेडी रखा हुआ है। अब पिकअप करने के लिए जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है उस पर स्लाइड करेंगे ब्लैक वाले आइकन को, और जैसे ही पिकअप हो जाएगा ये ऑर्डर। अभी देखिए सर से नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए पिकअप नहीं हो पा रहा है, तो ये पिकअप हो गया और इस पर रेटिंग हम कर देंगे। अब इस ऑर्डर को हम जल्दी से अपने बैग में डाल के कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। तो कस्टमर की लोकेशन यहाँ पे आ चुकी है। मैप पे क्लिक करते ही कस्टमर का लोकेशन खुल जाएगा मैप के थ्रू, जहाँ पे हमें जाना है। तो इस ऑर्डर को भी मैं कस्टमर की लोकेशन पे आके सक्सेसफुली जल्दी से डिलीवर कर देता हूँ और ये ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। तो गाइस आगे वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर पे भी हमें पास का ही ऑर्डर था 1.5 किलोमीटर का, तो उस पर हमें 20 रुपये मिले हैं। तो गाइस मेरी वीडियो में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सही टाइमिंग कौन सा होता है ज़ोमैटो में काम करने का, सबसे ज़्यादा अर्निंग कब हो सकती है। तो शाम को होती है गाइस, आप 6 से 12 तक काम कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी मैं बैक टू लोकेशन चलते हैं रेस्टोरेंट पे। तो गाइस जैसे मैं बैक टू लोकेशन जाता तो सेम ही रेस्टोरेंट से फिर से ऑर्डर आ चुका है अपने पास में।
तो हम उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये ऑर्डर मैं आपके सामने देखिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वापस इस ग्रीन लाइन को स्लाइड करेंगे तो ये ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होते ही हम चलते हैं रेस्टोरेंट की लोकेशन पे। तो गाइस मैं आपको ये बता रहा था कि आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है वो इवनिंग में मिलते हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि इवनिंग में टाइम निकाल के काम करें, क्योंकि अगर आप जितना इवनिंग में काम करेंगे ना तो पूरे दिन में उतनी अर्निंग नहीं होगी, उतनी इवनिंग में 6 से 12 के बीच में उससे डबल अर्निंग आपकी हो जाती है। तो हम रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं, देखिए सामने सेम रेस्टोरेंट है। अब मैं इस ऑर्डर को जल्दी से रीच पिकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आके जो है रीच पिकअप लोकेशन पे क्लिक करा कि मैं रेस्टोरेंट के पास में आ चुका हूँ। तो इस ऑर्डर की सारी डिटेल्स हमारे पास में आ चुकी है। अब हम इस ऑर्डर में देखेंगे कि इस ऑर्डर के अंदर क्या है, कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है और हमें क्या पिकअप करना है और क्या डिलीवर करना है कस्टमर के पास में जाके। तो लास्ट के 4 डिजिट नंबर हम फिर से रेस्टोरेंट को बताएंगे कि ये ऑर्डर है हमारा। तो ये ऑर्डर हमारा आज का तीसरा ऑर्डर है इस सेम रेस्टोरेंट से गाइस। तो गाइस ये ऑर्डर हमारे सामने रखा हुआ है, तो हम इसको जल्दी से पिकअप कर लेते हैं। तो ये ऑर्डर को रेडी होने में टाइम लगे, जबकि ऑर्डर रेडी था, बट शॉपकीपर जो है उन्होंने पिकअप रेडी नहीं डाला था इस ऑर्डर को। तो मैं उनको बोल के रेडी डलवाता हूँ। तो देखिए रेडी जैसे डालते हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन आती है, आप देख पा रहे होगे। ये देखिए रेडी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब मैं इसको ओके करके इस ऑर्डर को पिकअप कर लेता हूँ। अब ये ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया है। जल्दी से इस ऑर्डर को अपने बैग में डालते हैं और कस्टमर की लोकेशन पे ड्रॉप करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं मैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और देखूँगा कि कस्टमर की लोकेशन क्या है, कस्टमर कहाँ पर है। तो जैसे मैं मैप वाली लोकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे जो ऑर्डर को सबसे पहले अपने बैग में डालता हूँ और मैप पे मैंने क्लिक करते ही कस्टमर की लोकेशन में मैं पहुँच गया। और एक ऑर्डर जो था वो COD था, तो हमने उनसे जो है QR पे पेमेंट करवा लिया है और इस ऑर्डर को हम सक्सेसफुली डिलीवर मार्क कर देते हैं। तो देखिए डिलीवर मार्क करते रेटिंग का ऑप्शन आता है कि कस्टमर ने किस तरह से आपसे बात की है। तो ये 91 रुपीज़ का था और इस पर हमें 98 रुपीज़ मिले, क्योंकि 7 रुपये इस पर हमें रिटर्न मिले। तो गाइस ये ऑर्डर भी हमारा सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया है। इंसेंटिव के लिए 7 ऑर्डर चाहिए थे स्टार्टिंग में, बट जोमेटो ने इंसेंटिव के लिए जो ऑर्डर 7 थे उसको कम करके 5 कर देते। तो ये हमारा इंसेंटिव के लिए लास्ट ऑर्डर है, जो कि अगर हम 5 ऑर्डर मारते हैं तो हमें 50 रुपये का इंसेंटिव मिलता है। तो गैस ये हमारे पास में लास्ट ऑर्डर भी आ चुका है। बट ये ऑर्डर पे जो रेस्टोरेंट ने काफ़ी ज़्यादा डिले किया था इस ऑर्डर को देने के लिए, क्योंकि ये रेस्टोरेंट वो सामने नहीं है, जस्ट उस वाले सेम रेस्टोरेंट के बगल में ही रेस्टोरेंट है ये नर्मदा। तो गाइस ये रेस्टोरेंट पे खड़े खड़े हमें 8 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब 8 मिनट ज़्यादा लेट हो गया ये ऑर्डर, लेकिन अभी तक रेडी नहीं करा भाई ने, बोल रहा शनिवार है। तो गैस ये ऑर्डर 13 मिनट लेट हो चुका है, तो ये रेडी भी नहीं कर रहा है रेस्टोरेंट वाले। तो हम इस रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि क्या दिक्कत है इनको, क्यों ये ऑर्डर रेडी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको इनकी बातें सुनाता हूँ। तो मैं ये इनके पास में आ चुका हूँ, मैं इनको अपने जो जोमेटो की ऑर्डर ID बताता हूँ कि ये ऑर्डर है अपना। कितना टाइम लग जाएगा इसमें? दे नहीं सकते, ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा वो तो आपके पास। तो ऑटोमेटिक मतलब रात भर खड़े रहना पड़ेगा क्या? ऑटोमेटिक बोले तो हम रेडी कर देंगे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रेडी हो गया, फिर आप आ जाना। मतलब अभी और टाइम लगेगा, लेट होगा ऑर्डर? हाँ भैया आज शनिवार है, फुल बिजी है। ठीक है। तो गाइस रेस्टोरेंट का कहना यह है कि इनके पास में बहुत सारे कस्टमर हैं पहले से रेस्टोरेंट के अंदर, तो इसके वजह से ये ऑर्डर डिले हो रहा है। तो इस डिले की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ऑर्डर अर्निंग है वो मिस हो जाती है गाइस। तो अभी मैं इस ऑर्डर को पिकअप करके जल्दी से कस्टमर की लोकेशन पे आ चुका हूँ और उस ऑर्डर को मैं उनको सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर देता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं कि मैं इनके पास में आ चुका हूँ और ये ऑर्डर जो है घर का है 103 नंबर का। जोमेटो मैम। तो गाइस ये अपना आज का लास्ट ऑर्डर था, जो कि हमने सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर दिया। लेकिन रेस्टोरेंट ने यहाँ पर मुझे 20 मिनट का वेट कराया, 20 मिनट ये डिले हुआ एक्स्ट्रा टाइम, तो उसका हमें कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं मिलता। तो देखिए 45 का बताया था ये ऑर्डर उस समय जब हमारे पास में ऑर्डर आया था, और इस पर मुझे 44 रुपीज़ मिले। तो आज की जो टोटल अर्निंग है मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाता हूँ। तो गाइस हमने टोटल जो है वो 4 घंटे काम किया है, 6:30 से 10 सवा 10 तक। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने टोटल 5 ऑर्डर डिलीवर्ड किए और हमारी गाड़ी चली है 60 किलोमीटर समथिंग। बाकी का टाइम तो मैंने घूमा है नॉर्मली। तो गाइस मैंने टोटल 394 रुपीज़ की अर्निंग की है आज के दिन। तो मेरा अगर पेट्रोल हटा दे आप तो 300 रुपीज़ मैंने कमाया आज के दिन से।